वो न तो सदन में परफॉर्मेंस कर पा रही है न सदन के बाहर धरातल पर। 4.5 वर्षों में जिस तरीके से सदन की गरिमा तो गिराई है, लेकिन उसके साथ ये सदन जवाबदेह होता है और जितने आइटम, जितने मुद्दे विधायकों के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, जो मुद्दे उठाए जाते हैं अलग अलग विधानसभा के प्रावधानों में, उसमें कोई संजीदगी और कोई गंभीरता सरकार की तरफ से देखी नहीं जाती। यहाँ सदन में जब बहुत गंभीर चर्चा होती है उस पर भी इनके मंत्री बहुत कैजुअल जवाब देते हैं और या फिर लाजवाब हो जाते हैं, नाजवाब हो जाते हैं। और इसलिए ये साफ दिखता है कि जब किसी सरकार के नुमाइंदे की नीति और नीयत ठीक नहीं होती है तो शब्दों के रूप में और चेहरे से वो प्रकट हो जाती है। इसलिए इस सरकार से हालांकि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जुगाड़ की सरकार है और जिस तरीके की सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अक्षम, अयोग्य किस्म के लोग हैं, कोई परफॉर्मेंस धरातल पर नहीं है। और इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के साथ साथ इनके विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ भी बहुत प्रबल तरीके से है। इसलिए तैयारी भी नहीं होती, नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि काम किया होता है तो लोगों की, जनता की जुबान पर बोलता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये तो भला उस स्पीकर महोदय का कि जो सरकार को कदम कदम पर डिफेंड करते हैं, अन्यथा यदि सदन में उस तरीके की निरपेक्षता होती तो इस सरकार कब की जनता की अदालत में दोषी हो चुकी होती। लेकिन अभी भी जिस तरीके का आचरण और जिस तरीके की परफॉर्मेंस है बहुत पुअर है और वो जनता भी उसको देख रही है। सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, सदन में वो कहते हैं। तो क्या लगता है कानून व्यवस्था किस तरह की, किस दिशा में चल रही है? देखिए, कानून व्यवस्था तो खराब है ही, लेकिन इस कानून व्यवस्था की खराबी के पीछे ये सरकार के ही लोग दोषी हैं, जिन्होंने जो राजनीतिक हस्तक्षेप रखते हैं, संरक्षण देते हैं, पुलिसिंग को जिन्होंने कमजोर किया, संसाधनों के नाते भी। और इसकी बहानगी है कि केवल 3% पुलिस के विभाग पर खर्च करना ये सरकार के उस कमजोरी को प्रदर्शित करता है कि उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन इन्हीं के लोग इन्हीं पर जब कोई उंगली उठाते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं, तो ये तो जनता देख रही है कि कौन दोषी कौन निर्दोष है। लेकिन ये बात सही है कि जब सरकार का इकबाल कमजोर होता है, इकबाल खत्म होता है, तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे होती है। 4 मार्च के आंदोलन की किस तरह की तैयारी है? सदन को विधानसभा के बाहर घेराव की भी चल रहा है प्लानिंग। देखिए, जुड़ा हुआ सवाल है सर, 4 मार्च को आपका जो है प्रदर्शन है और 4 मार्च को ही वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मना रही है, जिसको एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। क्या पार्टी उसके अंदर शामिल होगी या इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे 4.5 वर्षों में किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके दोष से ये सरकार बच नहीं सकती। उसमें चाहे कितनी ही पॉपुलिस्टिक घोषणाएं करे, लेकिन राजस्थान में, जैसे मैंने कल मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि राजस्थान में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था है, उसके बराबर रेगुलर सर्वे आते हैं, वो अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और सरकार भी अलग अलग मानकों पर रिपोर्ट पेश करती है, प्रकाशित करती है। वो इससे डिनाई करते हैं कि राजस्थान में जो CMI कहती है 28.5% बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ जो परीक्षाओं में अनियमितता, 19 ऐसी भर्तियां थी, यदि वो जमीन पर लागू हो जाती, परीक्षा, इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट, तो 95,000 नौजवानों को अब तक नौकरी लग चुकी होती। 95,000 नौकरियां निकलने के बाद, परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिली। और इस पर जो सबसे बड़ा काम हुआ, जो दंश है, वो है पेपर लीक का। तो बेरोजगारी और पेपर लीक 2 बड़े मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहले भी प्रभावी आंदोलन किया है। सदन में भी पार्टी ने सरकार से जवाब मांगा है, सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं थे। और इसलिए युवा मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि जयपुर और इसके आसपास के संभाग के जो प्रमुख विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और विधानसभा पर 4 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उसकी तैयारी पूरी हो गई है। क्या आपने पार्टी अध्यक्ष के नाते ऐसी कोई एडवाइजरी जारी करी है कि सभी MLA इसके अंदर शामिल हों? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो अपने विवेक से फैसला करना है, लेकिन क्योंकि पार्टी का, युवा मोर्चे का प्रदर्शन है और विद्यार्थियों और नौजवानों से जुड़ा मसला है, उस पर सब लोग इसमें अच्छी संख्या में शामिल हों, आक्रामक तरीके से इसमें सहभागिता रहे,
जिसको पूरा प्रदेश देखेगा, हर नौजवान देखेगा। इसलिए एक सामान्य आग्रह सबको किया है कि आसपास के खास तौर के क्षेत्रों में वो यहाँ इसमें शामिल होंगे। महंगाई बढ़ रही है, आज भी गैस के दाम में 50 रुपये बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस कह रही है हम राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार महंगाई बढ़ा रही है। देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी इनकी जनक है तो कांग्रेस पार्टी है। 60 वर्षों तक उनको अवसर मिला था, लेकिन कोविड के कालखंड के बाद इस पर मैं समझता हूं कि एक चुनौती जरूर थी केंद्र की सरकार के समक्ष। लेकिन यदि आप दुनिया के दूसरे देशों की प्राइस इंडेक्स देखेंगे, उसके मुकाबले भोजन की थाली से लेके मकान के निर्माण तक की जितनी व्यवस्थाएं हैं दुनिया के तमाम देशों में, उसमें भारत में जो महंगाई का जो अनुपात है वो दूसरे देशों के मुकाबले कम है। और बाकी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सरकार के नियंत्रण में ही है, और जिस तरीके की अपेक्षा भारत की जनता की है वो मोदी की सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी।